हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे आईटी एक्ट के बारे में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आपके सिलेबस केवीएस के कंप्यूटर लिटरेसी में दिया हुआ है। इसके अलावा और भी कहीं आपको ये चीज़ देखने को मिलती है तो आप इसके बारे में जान सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट नोट्स से कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होती हैं। ठीक है, देखिए, सूचना तकनीकी कानून 2000 में आई थी। 17 अक्टूबर 2000 को अस्तित्व में आया। इसमें 13 अध्यायों में विभक्त कुल जो है 94 धाराएं। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी एक्ट होता है, सिर्फ इसी की बात नहीं है, आप कहीं का भी कोई एक्ट, जैसे कोई यूनिवर्सिटी का एक्ट होता है या तो आप संविधान को ले लीजिए, वहाँ पर भी जितने प्रकार के अनुच्छेद होते हैं सब कुछ, तो उसमें कई धाराओं में बांटा होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो सूचना तकनीकी है, मतलब आईटी एक्ट है 2000, उसका नाम ही है आईटी एक्ट 2000। ठीक है, तो जब वो 17 अक्टूबर को आया था और उसमें जो है 13 अध्याय हैं टोटल और 94 कुल धाराएं हैं। ठीक है, 27 अक्टूबर 2008 को इस कानून को एक घोषणा द्वारा संशोधित किया गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता है कि कोई भी चीज़ें आती हैं तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। जब संविधान बनाया गया उसमें संशोधन हो सकता है, तो ये भी एक प्रकार का एक्ट, नियम कानून बनाया गया है, तो इसमें भी समय समय के साथ जैसी ज़रूरत होती है वैसे संशोधन किए जाते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, 27 अक्टूबर 2008 को इस कानून को एक घोषणा द्वारा संशोधित किया गया। इसमें 5 फरवरी 2009 को फिर से संशोधन किया गया। ठीक है, तो आपने देखा कि इसको 2 बार संशोधित किया गया, एक तो 27 अक्टूबर 2008 में, फिर 5 फरवरी 2009 को, जिसके तहत अध्याय 2 की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की जगह डिजिटल हस्ताक्षर को जगह दिया गया। अब आपको जब मैंने डिजिटल हस्ताक्षर बताया था तो ये चीज़ समझ में आ गई थी। आपने को मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है उसकी जगह पर डिजिटल हस्ताक्षर, मैंने कहा अभी डिजिटल हस्ताक्षर के बाद कोई और बेटर चीज़ आएगी तो उसको हटा दिया जाएगा, फिर उसको इंक्लूड कर देंगे। तो इस तरह की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आइए और आगे देखते हैं कि इसके अंतर्गत और क्या चीज़ें हैं। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A मतलब 66A में ने किसी भी व्यक्ति के लिए कंप्यूटर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करके आपत्तिजनक जानकारी भेजना एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। देखिए, जो भी एक्ट बनाए गए होते हैं, जिस बेस पे या जिस चीज़ के लिए बनाए जाते हैं, उसमें उसी के नियम कानून होते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ठीक है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, मतलब साइबर क्राइम और ये सब चीज़ें आप जो सुनते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे, इसमें पूरी चीज़ें वही होती हैं। ठीक, आपको पूरी चीज़ें नहीं याद करनी है, ना ही जितनी धाराएं हैं वो जाननी है, बस आपको सिंपली जान लेना है कि ये होता क्या है। क्योंकि आपको 20 मार्क्स के पूरे आने हैं कंप्यूटर, उसमें से भी कुछ चीज़ें आपको टॉपिक वाइज रखी हैं जिसके बारे में आपको जानना है, तो आप बस इसको जानते रहिए। तो जो 66A में जो है क्या बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति है कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, कंप्यूटर का मतलब सिर्फ कंप्यूटर नहीं, लैपटॉप हो गया आपका, टैबलेट हो गए, मोबाइल फ़ोन हो गए, कुछ भी किसी भी उपकरण के द्वारा अगर आपने कोई आपत्तिजनक जानकारी भेजी तो क्या होता है, दंडनीय अपराध होता है। ठीक है, इसलिए सोशल मीडिया पर या कोई चीज़ें कभी भी आपत्तिजनक या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करी जाती। अगर कभी आप देखते होंगे, आप लोग न्यूज़ में अक्सर सुनते होंगे, अगर ऐसा कभी किसी के द्वारा किया जाता है तो कोई ना कोई चीज़ें होती हैं, उसको वो चीज़ वापस लेनी पड़ती है, ये सब चीज़ें होती हैं, या तो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। देखिए, इस प्रावधान ने किसी व्यक्ति के लिए ऐसी जानकारी भेजना दंडनीय बना दिया है जिसे वे निषेध मानते हैं। तो देखिए, आपके समझ से वो निषेध है कि नहीं, मतलब वो सही है या नहीं, उससे मतलब नहीं है। अगर वो आईटी एक्ट के द्वारा जितनी चीज़ें लिखी गई हैं, अगर वो चीज़ सही नहीं है तो उसके नज़र में उनको निषेध है, मतलब मना है कि आप ये सब चीज़ें नहीं डालेंगे सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया संदेश असामाजिक या बेहद आक्रामक होने पर 66A के तहत 3 साल की कैद निर्धारित की गई है। मतलब अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें, आपत्तिजनक चीज़ें या कुछ ऐसे आपने मैटर डाल दिए हैं सोशल मीडिया पर अपने द्वारा किसी भी सिस्टम से, मतलब या तो कंप्यूटर या कोई भी उपकरण हो सकता है, कि वो बेहद आक्रामक है, मतलब लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं या कुछ ऐसा है, तो इसके लिए कानून आपको 3 साल की सज़ा दे सकती है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी रूल्स हैं। ठीक है, तो ये जानना चाहिए, मेनली आपको यही जानना था कि आईटी एक्ट है क्या, इसमें क्या चीज़ें हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा।
इतनी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और कंप्यूटर के प्रैक्टिस को मैं कराऊंगी। जितने भी प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट में दिए हुए हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट आए हैं मार्केट में जो कि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ से मैं आपको उन्हीं प्रश्नों को करा दूंगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।